हम द रैट रेप के जो क्वेश्चन आंसर हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर 6 क्वेश्चन हैं, तो हम फर्स्ट 3 लेंगे इसमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। जो पैडलर है वो कैसे व्याख्या करता है जो काइंडनेस जाती थी, सत्कार जो उसका हुआ, जो किसान ने किया, आयरन लोहा मिल मालिक ने किया, एंड हिज डॉटर। तो तीनों को वो कैसे इंटरप्रेट करता है, तो इसमें तीनों का बिहेवियर बताना है। फर्स्ट जो क्रॉफ्टर का पैडलर के प्रति क्या बिहेवियर था, दूसरा है आयरन मास्टर ने उसको कैसे ट्रीट किया, थर्ड उसकी डॉटर ने कैसे ट्रीट किया। तो देखिए इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, द पैडलर इज़ ए पुअर पर्सन, वो एक गरीब आदमी था। ही सेल्स स्मॉल रेड ट्रैप्स, वो छोटी चूहीदानियाँ बेचता था। ही टेक्स शेल्टर एट क्रॉफ्टर्स हाउस, वो क्रॉफ्टर के घर में शरण रात को रुकता है। द क्रॉफ्टर इज ए लोनली पर्सन, वो अकेला आदमी है। विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, बिना पत्नी और बच्चों के। ही इज़ हैप्पी टू हैव ए गेस्ट, उसको खुशी होती है एक गेस्ट पाकर। ही शोज़ द पेडलर 30 क्रोनर, वो उसको अपने 30 क्रोनर भी दिखाता है, दैट ही हैड अर्नड बाई सेलिंग द मिल्क ऑफ द हिज काउ। सो ही टेम्प्ट्स द पैडलर टू स्टील अवे हिज मनी। एक तरीके से वो हम कह सकते हैं कि पैडलर को प्रलोभित करता है उसके पैसे चुराने के लिए। सेकंड आता है इसके अंदर आयरन मास्टर। आयरन मास्टर का जो बिहेवियर है वो कैसे इंटरप्रेट करता है, द आयरन मास्टर जो है पैडलर को अपना एक पुराना साथी मान लेता है, समझता है। तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है तो उसको घर बुला लेता है, लेकिन जब वो अपनी गलती को उसको एहसास होता तो एकदम उसको ऑर्डर दे देता है कि उसके घर से वो चला जाए। तो देखिए, द आयरन मास्टर टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसको पुराना साथी मानता है। ही वांट्स टू हेल्प द पेडलर, पेडलर को जो है मदद करना चाहता है। ही टेक्स हिम होम, वो उसको घर ले जाता है। बट व्हेन ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। ही एट वंस आस्क्स हिम टू लीव द हाउस, वो एकदम उसको कहता है कि उसका घर छोड़ के चला जाए। थर्ड आता है डॉटर। देखिए हम कह सकते हैं कि ये डॉटर ही थी जिसने उसकी लाइफ बदल दी। वी कैन से दैट कि वो उसकी लाइफ में एक एंजल का काम किया उसने। इट इज़ ओनली द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर हु हैज़ रियल सिम्पथी फॉर द पेडलर, ये आयरन मास्टर की डॉटर ही थी जिसकी जो है सचमुच में सहानुभूति थी। शी सर्व्स हिम फॉर नो सेल्फिश रीज़न, बिना स्वार्थ के उसकी सेवा करती है। हर ओनली पर्पस इज़ टू मेक ए पुअर हंग्री मैन फील एट होम ऑन क्रिसमस ईव, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो गरीब आदमी है ये घर की तरह क्रिसमस ईव के मौके पर इसको महसूस हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इंस्टांसेस इन द स्टोरी, ऐसे कौन से उदाहरण हैं दैट शो दैट द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज। तो देखिए बच्चों, जहाँ पे हमने ऐसे कौन से उदाहरण हैं जहाँ पे हमने बताना है कि आयरन मास्टर की जो डॉटर है उसका जो करेक्टर है वो आयरन मास्टर से लग गया। तो बिल्कुल दे वर पोल्स अपार्ट इन देयर वी कैन से दैट द करेक्टर एंड द टेम्परामेंट। तो देखिए, तो इसका आंसर आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्रॉफ्टर के बारे में भी बताया है, आयरन मास्टर के बारे में भी बताया है, और इसके एडला के बारे में बताया। तो यहाँ पे आपने सिर्फ आयरन मास्टर और एडला की बात करनी है, तो बहुत सारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही कवर हो जाता है। सिर्फ उसमें अपना क्रॉफ्टर वाला पोर्शन नहीं लिखना है। देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ पोल्स बिटवीन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर के अंदर बहुत ध्रुवीय अंतर है। द आयरन मास्टर इज़ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। ही मेक्स रेगुलर विजिट्स टू हिज आयरन मिल, अपनी आयरन मिल में वो रेगुलर जाता है। ही टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसको पुराना साथी समझ लेता है। ही वांट्स टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना चाहता है उसके बुरे दिनों में। बट व्हेन ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। ही एट वंस आस्क्स, या ऑर्डर्स भी लिख सकते हैं, हिम टू लीव द हाउस, उसको आदेश देता है कि उसका घर जो है छोड़ के चला जाए। नेक्स्ट देखिए, आगे डॉटर के बारे में लिखना है। इट इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर हु हैज़ रियल सिम्पथी फॉर द पेडलर, ये केवल लड़की ही थी जिसकी पेडलर के प्रति है जो सचमुच में सही सिम्पथी थी। शी सर्व से हिम फॉर नो सेल्फिश रीजन, बिना स्वार्थ के उसकी सेवा करती है। हर ओनली पर्पस इज़ टू मेक पुअर हंग्री मैन फील एट होम ऑन क्रिसमस ईव। शी सेव्स द मैन फ्रॉम बीइंग कोट इन टू वर्ल्ड्स रैट रैप, हम कह सकते हैं कि वो वही लड़की है जो इस आदमी को संसार के चूहेदानी में फंसने से बचाती है। नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी हैज़ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द करेक्टर्स
टू अदर्स बिहेवियर, स्पीक आउट इंस्टांसेस ऑफ दिस सरप्राइजेज। स्टोरी के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो रिएक्शन होते हैं करेक्टर्स के टू अदर्स बिहेवियर, दूसरों के प्रति। तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं? तो पहला देखिए, द पेडलर इज़ डिसलाइक्ड एंड चेस्ड अवे वेयर एवर ही गोज। जहाँ भी वो जाता है उसको नापसंद किया जाता है, भगा दिया जाता है। बट क्रॉफ्टर इज़ हैप्पी टू हैव ए गेस्ट लाइक द पेडलर। क्रॉफ्टर को खुशी होती है कि पेडलर की तरह उसको गेस्ट पाकर। ही सर्व्स हिम एज बेस्ट एज ही कैन। वो उसको जो है अच्छा अतिथि सत्कार करता है जितना वो कर सकता है। बट द पैडलर रोव्स द सेम क्रॉफ्टर। परंतु जो पैडलर है उसी क्रॉफ्टर को लूट लेता है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो ये बात एक अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो आदमी उसका अतिथि सत्कार करता है उसी को वो लूट के चला जाता है। अनएक्सपेक्टेड एक्शन था ये पैडलर का। सेकंड देखिए, द आयरन मास्टर, हाँ नहीं, सेकंड है द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहार था। एट द रामसो जो आयरन वर्क्स पे नो अटेंशन टू द पेडलर। वो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी बट गेव्स हिम होटी कंसेंट। उसको एक अभिमान भरी स्वीकृति दे देता है टू स्टे देयर। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड बात थी। पहले तो देखता नहीं है, लेकिन जब उसको वो वहाँ रहने के लिए पूछता है तो उसको एक अभिमान भरी वो वहाँ पे उसको स्वीकृति देता है। सेकंड देखिए, इसमें अनएक्सपेक्टेड कौन सा था? जो आयरन मास्टर है वो पेडलर को अपना पुराना साथी मानता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये उसका साथी नहीं है तो उसको वो घर से जाने के लिए कह देता है। तो द आयरन मास्टर मिस्टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड। उसको पुराना साथी मानता है। बट व्हेन ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। ही एट वंस ऑर्डर्स द पेडलर, वो उसको आदेश देता है टू लीव द हाउस, अपना घर छोड़ने के लिए। थस द रिएक्शंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द करेक्टर्स इन द स्टोरी कैन बी सेड टू बी अनएक्सपेक्टेड। जितने भी हम कह सकते हैं कि करेक्टर्स हैं उनके सभी के जो रिएक्शन थे अनएक्सपेक्टेड थे। सिर्फ एक ही इसमें एक्सेप्शन थी, आयरन मास्टर की डॉटर। ओनली द आयरन मास्टर्स डॉटर सीम्स टू बी एन एक्सेप्शन। वो इसके लिए एक एक्सेप्शन लगती है। तो दिस वॉज द ऑल। हैव ए नाइस डे।